साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग बहुप्रतीक्षित लेखपाल की नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा राजस्व लेखपाल का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कितने पद हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या फीस वगैरह है और क्या योग्यताएं इसमें निर्धारित की गई हैं, उन सभी की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, जो राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का नोटिफिकेशन आया है, इसमें बताया गया है जो आपके आवेदन की जो तारीख है वो 7 जनवरी से प्रारंभ होगी। 7 जनवरी से प्रारंभ होगी और 28 जनवरी तक आप फॉर्म को अपना सबमिट कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। यदि कोई संशोधन करना है तो उसकी तारीख 4 फरवरी 2022 तक है। अब प्रश्न उठता है कि कितने पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर पदों की संख्या देखेंगे तो राजस्व लेखपाल के लिए 8085 कितने 8085 पदों के लिए जो है आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पे कुछ बिंदुओं की आप जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें आवेदन कौन लोग कर सकते हैं। इसमें आवेदन वही कर सकते हैं जिन्होंने पेट की अर्थात प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो 2021 जो कराई गई थी, पेट 2021 की जो परीक्षा हुई थी, जिन्होंने पेट की परीक्षा दी हुई थी, उन्हीं को यह फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल होंगे। यहाँ इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया है कि कितने परसेंटाइल तक लोग ही फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब जिसने भी पेट का एग्जाम दिया है, जिसका भी स्कोर कार्ड आया है, वो सभी के सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि बाद में आयोग के द्वारा जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। आपके पेट के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जिसने भी पेट की परीक्षा दी है, जिसका स्कोर कार्ड आया हुआ है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, परंतु वो मुख्य परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे ये निर्धारित कौन करेगा? ये आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाएगा जब वो पेट के परसेंटाइल स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्ट करेगी जो 8085 पद हैं इसके अनुरूप में। तो ये एक बात हो गई। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों की यदि बात करें, आप आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन करने के लिए जो आपका पेट का रजिस्ट्रेशन है, जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसी पेट के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर ही आप ये फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो वहाँ पर आपको जो पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके माध्यम से या OTP के माध्यम से आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो आपकी फ़ोटो वगैरह जो है, फ़ोटो या सिग्नेचर आपको दोबारा से नहीं अपलोड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो पेट में आपने जो अपलोड किया है वही यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। और कुछ चीज़ों को है कि यदि फ़ीस की बात करें तो इसमें फ़ीस आपका जो बताया गया, यहाँ पे देखिए, आपकी फ़ीस हर वर्ग के लिए, वो किसी भी वर्ग कैटेगरी का व्यक्ति हो, उसके लिए 25 रुपया फ़ीस निर्धारित की गई है। और जब ये फॉर्म भर जाएगा, फॉर्म भर जाने के बाद मुख्य परीक्षा, ये तो देखिए ये आपकी आवेदन की फ़ीस है। अब मुख्य परीक्षा में कौन लोग बैठेंगे उसके लिए फिर से आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उससे पहले लिया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। ये देखिए, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क जैसा कि आयोग या शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। तो अभी तो आप आवेदन करेंगे, फिर उसके बाद आयोग के द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके द्वारा पूरा लिस्ट निकाला जाएगा कि कौन कौन से लोग या कितने परसेंटाइल तक के लोग ही मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। तो वहां पे ये फिर से एक बार फीस लेंगे। और आप जब फॉर्म सबमिट कर लेंगे तो आपको फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा या परीक्षण के समय इस फॉर्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को यदि देखें तो यहाँ पे देखिए पदों का विवरण दिया गया है। 8000 टोटल जो है आपके 8085 हैं। और जो आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष का कोई भी अभ्यर्थी जिसने पेट की परीक्षा दी है वो इसमें आवेदन कर सकता है। अनरिजर्व कैटेगरी में 3271 पद हैं। आपके SC कैटेगरी में 1690, ST में 152 और OBC में 2174 पद हैं, जबकि EWS में 798 पद हैं। कुल 8085 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आगे चलते हैं। इसमें
जो योग्यता की बात की गई है कि क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए, देखिए यहाँ योग्यता की भी बात की गई है। तो अनिवार्य अर्हता जो शैक्षिक में है, अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मतलब आपका 10+2 पास होना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की यहाँ पे अनिवार्य अर्हता के तहत नहीं मांगा गया। मतलब आपका CCC वगैरह जो है यहाँ पर उसकी बात नहीं की गई। यदि आपके पास CCC नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अधिमानी अर्हता में क्या है, इसके अतिरिक्त यदि आपके पास एक्स्ट्रा अर्हता जो है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिसके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यहाँ आयु सीमा क्या है, ये देखिए 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और वो 40 वर्ष से अधिक उसकी मतलब एज ना हो, ये दिया गया। और अन्य कैटेगरी में कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो ये कुछ बातें थी जो इसमें बताई गई हैं। इसके अतिरिक्त आप इसमें देखेंगे तो मुख्य परीक्षा का इन्होंने जो सिलेबस है पहले ही बता दिया है। तो आपकी जो परीक्षा होनी है, मुख्य परीक्षा, वो केवल एक पाली में होनी है। इसमें आपके 100 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का पेपर होना है, जिसमें 4 सेक्शन है। सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 और आपके ग्राम्य समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन हैं। तो कुल आपके 100 अंकों का 100 प्रश्न होना है, 2 घंटे में ये होना है। और इसका सिलेबस जो है ये आयोग के द्वारा पहले ही बता दिया गया और इस नोटिफिकेशन में भी पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप 7 तारीख से इसका आवेदन प्रारंभ कर सकते हैं यदि आपने पेट की परीक्षा दी हुई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।